काशी के संगीत घराने को बड़ा झटका। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा का मिर्जापुर में निधन। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट प्रकट किया दुख। मैं आपको बता दें कि मिर्जापुर में अपनी बेटी नम्रता मिश्रा के साथ रह रहे थे। पिछले दिनों माइनर हार्ट अटैक के बाद बीएचयू में कराए गए थे भर्ती। ठीक होने के बाद एक सप्ताह पूर्व मिर्जापुर चले गए थे, जहां रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा देखरेख में थे। गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अंतिम सांस ली। गुरुवार की शाम तक वाराणसी के महाश्मशान मनकनिका घाट पर होगा राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। वहीं संगीत जगत व काशी वासियों में शोक की लहर। और छोटी गैबी में सिद्धगिरी बाग कॉलोनी में हमारा जो पुराना निवास है वहीं पर उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और वहाँ से शाम को 6-7 बजे के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा। अच्छा, क्या क्या इनको उपाधियाँ मिली थी और किस तरीके से ये सुशोभित हुए? भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान हैं वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें डीलिट की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है, और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। पिताजी को मुंबई से हर सरकार ने, हर जो भी राज्य सरकार है, हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के, तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो सब कुछ है, सबका प्यार और सम्मान भी मिला है पिताजी को। क्या यादें रही हैं आपके साथ? 3 साल 4 साल से आपके साथ रहे हैं? जी 3 साल ही नहीं, मैं क्योंकि पिताजी की एक बेटी भी हूँ, उनकी शिष्या भी हूँ, बचपन से उन्हीं से सीखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा उनका जो मैंने मिस किया हो। मैं हर जगह अपनी जॉब के साथ भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी, उनके प्रोग्राम से पहुँचती थी, साथ में उनके स्टेज पे बैठना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती थी। बीच में अगर 2 सुर लगा लिया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि उनके साथ स्टेज पे बैठ के मैंने गाया। तानपुरा में हमेशा उनके साथ में रहती थी। तो संगीत के रूप में, मतलब गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। उनकी एक एक बात एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी हर बात को, उनके पूरे जीवन को अनुसरण करने योग्य है। वो संगीत, अध्यात्म और जो ठुमरी, चैती, कजरी, इन सब के बारे में वो जब बातें बताते थे और जिस तरह से उसका विश्लेषण करते थे वो अद्भुत था। उसकी वही वजह है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से उनका जो फैन था, उनके प्रशंसक थे। इसी वजह से उनकी शैली सबसे निराली थी। वो गाते ही नहीं थे बल्कि वो समझाते भी थे। आम आदमी को भी वो समझा के तब गाते थे। यही उनकी विशेषता थी, यही उनको जो प्यार सम्मान मिला इसी वजह से। उनका इस समय इस संसार से विदा हो जाना संगीत के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पंडित जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कुछ यादें इनकी जो रही हैं तो स्मरण होगा। पंडित जी के मैं व्यक्तिगत रूप से तो केवल एक बार मिला हूँ, जब पंडित जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था विंध्याचल में। और बाकी पंडित जी के जो संगीत में जो उन्होंने छाप छोड़ी है वो शायद ही कोई इस स्थान को भर पाएगा। तो पुत्री केवीपीजी कॉलेज में प्रोफेसर नम्रता मिश्रा जी हैं, जो लोग सहयोगी हैं। पंडित जी पद्म भूषण से सम्मानित थे। संगीत में मर्मज्ञ। उनके रामधुन जो गीत है आज भी इतनी लोकप्रिय है, उनकी कजली भी लोकप्रिय है। मतलब ऐसे व्यक्ति का हम लोगों के बीच से जाना मिर्ज़ापुर, बनारस, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने चरणों में पंडित जी को स्थान दें और पूरे परिवार को, शोक संतप्त परिवार को करूंगा कि वो अपना दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें।